बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए इंटरमीडिएट जो है एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए एनुअल जो एग्जाम आपका होने वाला है फरवरी मंथ में आपका बायोलॉजी का, और 1 फरवरी से ही आपका जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा शुरू होने वाला है। और बायोलॉजी के लिए वायरल क्वेश्चन है और सेट कोड है, आपके परीक्षा में कोई भी कोड मिले आपके एग्जाम में सीधे छपेगा। और हम आपको गारंटी दे 70 में 70 आपका ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। एजुकेशन बिहार बीएसबी से या एजुकेशन के लिए से कहीं से भी तैयारी कीजिए, दोनों चैनल है ना, हम ही दोनों चैनल पे पढ़ाते हैं। और डेली आपका जो क्लास का जो टाइमिंग है वो याद रखना 6 बजे से आपका डेली क्लास का टाइमिंग होता है। ओके, तो सभी बच्चे एकदम तैयार रहना, एकदम 6 बजे से आपका क्लास का टाइमिंग होता है। एकदम डेली जब क्लास करोगे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके, चलिए आज की धांसू क्लास की अपन शुरुआत करें। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए जो रहेगा जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप चलते हैं आज की पहला प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एकदम धांसू क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं जो आपके परीक्षा में सीधे छपेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें कौन सा आपका भाग जो है अगुणित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर जैसा कि आपको पता है कि दिया जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो चलिए 1 नंबर आपको यहां पर भी मिलेगा। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कौन सा भाग पूछा जाए अगुणित है, अगुणित पूछा जाए कौन सा भाग होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए धुरंधर बच्चे। जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट का आंसर लगाना जरूरी है, ठीक है। आंसर लगाने में आप लोग कंजूसी करते हो, देखो कंजूसी करोगे फिर एग्जाम में कमाल कौन करेगा, है ना। आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बताओ जरा। बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर लगाते ही नहीं। जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना, और एग्जाम में जाकर आप लोग कितना कमाल करने वाले हो। इसलिए सभी स्टूडेंट को बताते हैं आप लोग गलत भी आंसर दो लेकिन आंसर दीजिए। आंसर देने से ही आपका जो है ना डिसीजन लेने की एबिलिटी बनेगी। जब डिसीजन लेने की एबिलिटी बनेगी तभी आप लोग जाकर एग्जाम में भौकाल मचाओगे। अब जैसे मान लीजिए आपके जैसे साथ 2-3 स्टूडेंट बैठेगा, ऐसा नहीं है कि आप अकेले बैठोगे, या तो आपके एग्जामिनर 2 स्टूडेंट बैठा देगा या 3 स्टूडेंट बैठाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तब आपका जो दोस्त होगा वो बाजी मार लेगा। बात आ रही समझ में। तब आपका दोस्त क्या होगा, तब आपका दोस्त बाजी मारेगा, उस समय आप लोग फंस जाओगे। इसलिए सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि आपको आंसर लगाते चलना है। बात आ गई समझ में। सभी स्टूडेंट को आंसर देते चलेगा, इससे जो तैयारी का जो लेवल हो जाएगा जबरदस्त हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो फटाफट आप लोग क्या करोगे, आंसर दोगे। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को। ओके ठीक है ना सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है युग्मनज चूज करें जो कि बिल्कुल गलत है। कौन सा भाग पूछा जा रहा है, कौन सा भाग जो अगुणित होगा तो आपका डिम्ब हो जाएगा ना कि युग्मनज होगा। ये आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शंस का बी दे रहे जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर बात पूछा जाए कौन सा भाग अवगुणित है तो आपको डिम्ब जो भाग होता है यही आपका अवगुणित होता है। ऑप्शन ए होगा ना कि आपका बी होगा। बात सभी को क्लियर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हो सबका गलत आंसर है, सबका गलत आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों का जो है ना एकदम हालत खराब हो गया, है ना। पहले क्वेश्चन में ही आप लोग फंस गए। बताओ जरा ऐसे में कैसे एग्जाम में भौकाल मचाओगे, ऐसे में एग्जाम में भौकाल कैसे मचाओगे मेरे धुरंधर बच्चे, कैसे, है ना। बात आ रही समझ में। ऑप्शन बी वाले जितने स्टूडेंट है ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल ही गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है ना। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हो उनका बिल्कुल सही उत्तर है, जो बच्चे बी चूज किए उनका बिल्कुल ही गलत आंसर है। बात आ रही समझ में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझो, फिर से आपको हम समझा देता हूं क्योंकि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आपके एग्जाम में गलत नहीं करके आना है, ठीक है ना। देखिए आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा भाग पूछा जा अगुणित है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया। देखिए अगर बात हो रही कौन सा भाग पूछा जा अगुणित है, तो याद रखना आपका जो डिम्ब जो भाग होता है यह आपका अगुणित हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न देखिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक जो है एलील है, अब देखिए एक जो है पूछा जाए एलील है, ये पूछा जाए एक एलील क्या है पता हो, ये आपका क्या है जीनों के जो है वैकल्पिक प्रकार है, ये आपका क्या एक एलील है। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा, एकदम एक एक क्वेश्चन छपेगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि स्टूडेंट को एकदम बढ़िया से दिखे। चलिए प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। रुक जाओ थोड़ा सा जूम कर देता हूं और ओके। चलिए अब देखिए सबको बड़ा दिखेगा, देखो सबको दिख रहा है, और जूम कर दे क्या, ज्यादा जूम करेंगे तो ऑप्शन कट हो जाएगा ना, एक बार और देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन कट होगा तो मैनेज कर लीजिएगा क्या, या थोड़ा सा इतना ही रहने देते हैं ना। देखो अब सही है, क्योंकि ऑप्शन और अगर हम जूम करते हैं तो आपका जो ऑप्शन जो है कट रहा है, तो इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का सही उत्तर आ रहा है, वेरी नाइस। देखिए बात हो रही क्या, आपस में जो है जुड़े आहार श्रृंखलाओं का जो समूह जो होता है क्या कहलाता है। एकदम आपका क्या ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर लगाओ, आपस में जो जुड़े जो होता है आहार श्रृंखलाओं का जो समूह होता है, आहार श्रृंखलाओं का जो समूह होता है, ये पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, बताओ जरा। यह कहलाता है आहार जाल कहलाता है, क्या कहलाता है, फूड वेव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, क्या कवक एवं उच्च कुल के जो पौधों की जो जड़ों के बीच जो है बनने वाले जो सहजीवी जो संबंध जो है उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए क्या धांसू क्वेश्चन आ चुका है, अब यहां पर हम हाईलाइट कर देता हूं प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम देखिए लोलिंदार जबरदस्त धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी नाइस, जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, माइक्रो राइजा चूज किए, उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी। याद रखना कवक एवं उच्च कुल के जो पौधों की जो है कुल जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी जो संबंध को कहा जाता है, याद है ना, माइक्रोराइजा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेर और शेरियों, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका बायोलॉजी का, देखो अच्छे सच्चाई बताऊं तो आप लोगों का जो बायोलॉजी का तैयारी है अभी फिलहाल एकदम 0 लेवल है। सच्चाई बात ये है, बहुत सारे बच्चे का अच्छा है लेकिन बहुत बच्चे का एकदम 0 लेवल है, क्योंकि आपका आंसर सही जो है पता चल रहा है। और हम अभी 2-3 दिन ही क्लास शुरू किया हूं, अभी 2 ही दिन हुआ लगभग, ठीक है, 2 दिन से ही क्लास शुरू किया हूं। अब डेली आपका देखो, आपका मेन फोकस करना है, डेली कंटिन्यू मेहनत कीजिए। आपका जो समय है इसमें हम आपको गारंटी देते, तैयारी का लेवल जो है एकदम हम सुपर करवा देंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत रखना है। कंटिन्यू मेहनत रखोगे तब तैयारी का लेवल बढ़िया होगा और तभी आपको याद भी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कंटिन्यू मेहनत करना, ये नहीं कि आधा अधूरा क्लास करोगे फिर जाकर बोलोगे सर जी हमको एकदम आता ही नहीं है ना। कंटिन्यू मेहनत करोगे तो ही, क्योंकि हमको सबका जवाब सही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर बात तो देखिए, जेम्यूल्स जो है पाए जाते, किसमें पाए जाते बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जेम्यूल्स किसमें पाया जाता है पता है, स्पंज में। अच्छी तरह से याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसमें पाए जाते हैं, स्पंज में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत ही एकदम धांसू क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या, एक अगर एक सामान्य जो है मनुष्य का एक लड़की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर एक सामान्य क्या है मनुष्य का जो है एक लड़की जो हीमोफीलिया एक आपका क्या है, हीमोफीलिया की जो कैरियर जो है इससे क्या करता है, शादी करता है, तब क्या होगा। अब देखो ये देखो एकदम लोलीलाल जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बताओ इससे शादी करता है ना, तो पूछा जा रहा है तब क्या होगा। अगर हीमोफीलिया की जो कैरियर जो है इससे अगर शादी करता है तब क्या होगा, लड़की की बात हो रही है ना।
आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन को देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर जो शादी करेगा, अगर जिसके पास क्या हो हीमोफीलिया की कैरियर है, अगर उससे अगर शादी करता है कोई लड़की, तो जाहिर सी बात है उसका 50% पुत्र क्या होगा हीमोफीलिया से क्या ग्रसित जो है होंगे। ये आपका बीमारी है, इससे क्या होगा अगर कोई लड़की किसी लड़का से शादी करता है, सपोज करो अगर लड़की का क्या, लड़की को अगर बीमारी है हीमोफीलिया कैरियर की अगर बीमारी है हीमोफीलिया की, तो जो लड़का जिससे शादी करेगा उसका जो पुत्र होगा उसमें क्या होगा 50% वो आपका क्या रहेगा, उसका जो पुत्र रहेगा हीमोफीलिया की इससे जो है क्या होगा ग्रसित होंगे। याद रखना ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी इसका करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेरो शेनियो, एकदम क्वेश्चन का छक्का छुड़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक आहार श्रृंखला में जो है शाकाहारी है। अब बताओ एक शाकाहारी क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक शाकाहारी की बात हो रही है, तो एक शाकाहारी क्या होता है आपका जो है प्राथमिक उपभोक्ता, क्या होता है प्राथमिक जो है उपभोक्ता ही जो है प्राइमरी जो है कंज्यूमर्स जो होता है, यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता है यही आपका क्या होगा श्रृंखला में शाकाहारी होती है, शाकाहारी होता है। याद ना, आहार में अगर पूछा जाए श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी जो है कंज्यूमर्स होता है। ऑप्शन क्या होगा मेरी धुरंधर बच्चे, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक यानी धान के खेत में जो उपयोग होता है, बताओ जरा धान के खेत में किसका उपयोग होता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो बच्चे इसका ऑप्शन सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, क्या होगा साइनो, क्या हो जाएगा साइनो जो है बैक्टीरिया हो जाएगा, क्या होगा साइनो जो है बैक्टीरिया जो है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना अगर पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन सा जैव जो है उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है, तो साइनो बैक्टीरिया जो आपके धान के खेत में उपयोग होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर प्रश्न देखिए क्या दासों क्वेश्चन आ चुका है। अब आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न नजर के सामने है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यहां पर बात किसकी हो रही, बात हो रही इनमें से किस पौधों में जो है, बात किसकी हो रही, बात हो रही क्या क्लियोस्टोगैमी जो है पाया जाता है। बताओ जरा क्लियोस्टोगैमी पूछा जा रहा है क्या, किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्लियोगैमी जो एस्टोमी जो है ना, एस्टोगैमी पूछा जा रहा है, क्लियो जो है क्लियोस्टोगैमी पूछा जा रहा है पाया जाता है, लेकिन किसमें पाया जाता है ये प्रश्न बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका किसमें पाया जाता है बताओ जरा, कोमेलिना में, क्या होगा कोमेलिना में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन सी चूज किया, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो याद ना क्लियो जो एस्टोगैमी किसमें पाया जाता है, तो याद ना कोमेलिना में, ऑप्शन क्या होगा सी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बायोलॉजी का भी टेस्ट लगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। अब देखिए डीएनए का वह भाग पूछा जा रहा है जो अपना स्थान बदलता रहता है, बताओ जरा कौन अपना स्थान बदलता है, बोलो सही। ये तो आपका क्या होगा ट्रांस, क्या होगा बताओ जरा, ट्रांस क्या होगा पोजन्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा ट्रांसपोजन्स हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ट्रांसपोजन्स चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 11 देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न यहां पर देखिए, बात हो रही क्या, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक कारक है। अब बताओ इसका जैविक कारक क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, इसका जैविक कारक क्या होता है बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जो बच्चे ऑप्शंस का डी चूज के बिल्कुल सही उत्तर दे, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपका क्या है जैविक, याद रखना ये सभी क्या आपका जैविक कारक है। ठीक है, आपका क्या है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक कारक है कौन है, उत्पादक हो गया, उसके बाद उपभोक्ता हो गया एवं अपघटनकर्ता हो गया। तो ऑप्शन डी जितने बच्चे चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा पूछा जा रहा है, क्या बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, कौन सा बैक्टीरिया जो है दूध को दही में बदलता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर बच्चे,
जल्दी से जल्दी आंसर लगाते चलिए। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दूध को जो दही में बदलता है ये आपका क्या है? लैक्टोज है। लैक्टो क्या होगा? बैसिलस हो जाएगा। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस ही बदलता है, तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। ओके, याद रखना निम्न में से पूछा जाए कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है, तो याद रखना आपको लैक्टो जो है बैसिलस बदलता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेरो शेरनियों, आज के सेशन में तो क्वेश्चन का धुआं छुड़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लीची का जो है खाने वाला भाग क्या है? उस भाग का नाम क्या है बताओ जरा। लीची का पूछा जरा खाने वाला भाग है, उस भाग का नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लीची के जो खाने वाला जो भाग होता है उस भाग को कहते हैं एडील। क्या कहते हैं? एडील, रील भाग कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा मेरी धुरंधर स्टूडेंट? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ना? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात हो रही है 64 आपका क्या है? कोडोन में से जो है कितने जो है एमिनो अम्ल के लिए जो है कॉर्ड होते हैं? बताओ जरा कितने एमिनो अम्ल के लिए कॉर्ड होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देख रहे हो क्वेश्चन, देखिए एकदम लोलिंदार जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है। आज का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट का जो डिमांड था बायोलॉजी का सर जी धांसू और धुरंधर क्लास लेकर आइए, तो फाइनली हम लेकर हाजिर हो चुका हूं। और आपको जैसा कि पता है कि तैयारी अभी हम देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट का तैयारी का लेवल दिख रहा है कि कितना आपका है। और डेली इसी तरह अगर आप लोग तैयारी करोगे, 2 दिन ही अभी क्लास शुरू हुआ है, कुछ कुछ इंप्रूव हुआ आपके अंदर, हम देख रहा हूं। कुछ कुछ जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का कुछ कुछ इंप्रूव हुआ। जो बच्चे अभी नया नया जुड़ रहे हैं उनका अभी थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन कंटिन्यू मेहनत रखिए, हम गारंटी देता हूं एकदम जबरदस्त आपका तैयारी हो जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल अगर आप लोग सर्च करने में तो आपको होगा नहीं। अगर सर्च करोगे तो @ लगा के सर्च करोगे तो ही आपको चैनल मिलेगा। @बिहार BSP सर्च करोगे लगातार तो ही चैनल मिल रहा है, ऐसे अभी सर्च में नहीं मिल रहा है। इसलिए सभी स्टूडेंट को बार बार बता रहा हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या दे रहे हो? ऑप्शन इसका सी दे रहे हो, 61 चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए? ऑप्शन सी चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद रखना 64 कोडोन में से जो कितने एमिनो अम्ल के लिए कॉर्ड होते हैं, तो 64 कॉर्ड होते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। परिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह जो है एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? अब देखिए, अरे भाई हाँ देखिए, अब पूछा जा रहा है क्या? एक जीव से पूछा जा रहा है, दूसरे जीव में पूछा जाए किस प्रकार होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना परिस्थितिकी तंत्र के जो अंदर जो ऊर्जा का जो प्रभाव जो है एक जीव से दूसरे जीव में, याद रखना जब भी पूछा जा रहा है क्या, एक जीव से, याद रखना एक जीव से क्या हो रहा है आपका, ट्रांसफर कर रहा है किसमें? दूसरे जीव में, दूसरे जीव में। अब पूछा जा रहा है इसे दूसरे जीव में, ये पूछा है किस रूप में होता है, उस रूप का नाम बताना है। किस रूप में होता है? उस रूप का नाम है रासायनिक पदार्थ, यानी केमिकल्स हो जाएगा। क्या होगा? केमिकल्स, यानी रासायनिक पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे। याद है ना परिस्थितिकी तंत्र के जो अंदर ऊर्जा का प्रभाव एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? तो याद है रासायनिक पदार्थ के रूप में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया की खोज पूछा जाए किसने की? ये क्वेश्चन आपके मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बैक्टीरिया की खोज पूछा जाए किसने की? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करो, ऑप्शन क्या चूज करो बताओ जरा। ल्यूवेनहॉक, क्या होगा? ल्यूवेनहॉक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ल्यूवेनहॉक ने ही जो है बैक्टीरिया की खोज की, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न पूछा जाए कौन सा कथन आपका सत्य है? चलिए ऑप्शन को पढ़िए, बताओ जरा कौन सा कथन आपका सत्य है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए, सत्य क्या होगा बताओ जरा। देखिए प्रश्न देखिए, अगर क्या बात रही क्या तुल रूपता अभिसारी विकास पर क्या आधारित है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन तुल रूपता अभिसारी पे बिल्कुल भी आधारित नहीं है, नहीं अभिसारी पे आधारित है। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट?
ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ही गलत लिखा गया, एबीसी उल्टा है, ऑप्शन क हो जाएगा, यानी ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो कौन सा कथन सत्य है, तो समतुल आवासीय जो है अभिसारी विकास पर आधारित है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 18वां प्रश्न देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। डेली आपका बायोलॉजी की क्लास 6 बजे होती है, डेली कंटिन्यू, ये नहीं कि आपका एक दिन नहीं होता, डेली हो रहा है। और मैथ का क्लास शुरू करेंगे तो उसका टाइम अलग बना के देंगे, ठीक है ना। पूछा जाए किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास, जीवन क्या है, रूपों का विकास अंग के जो है, अंग जोतन अंग है ना, इसके उपयोग एवं अनुपयोग का कारण हुआ। अब इससे पूछा जा रहा है किसने कहा था, किस वैज्ञानिक ने कहा था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या है, जीवन रूपों का विकास, जीवन रूपों का विकास कहा था किसने, पता है, लेमार्क ने कहा था। किसने, लेमार्क। लेमार्क कहां पर है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है, लेमार्क ने ही जो है ये कहा था क्या, जीवन रूपों का विकास जो है अंग के उपयोग एवं अनुपयोग का कारण हुआ। लेकिन किस वैज्ञानिक ने क्या, किस वैज्ञानिक ने कहा, तो लेमार्क, याद रखना। ओके मेरे धुरंधर बच्चे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, थॉमस जो है माल्थस के जो है कार्य है। अब इसका कार्य क्या है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका कार्य क्या है बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके पास दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे हो, ऑप्शन ए चूज किए, पॉपुलेशन चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, यानी समिष्ट जो है संदर्भ यानी पॉपुलेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। याद है ना, याद है क्या होगा, थॉमस जो है माल्थस जो है, इसका कार्य क्या है, तो पॉपुलेशन है, यानी समिष्ट संदर्भ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए शकरकंद तथा आलू जो है, इसका उदाहरण कौन है, इसके विकास के आधार पर आपको आंसर चूज करना है। शकरकंद तथा आलू उसका उदाहरण है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये पूछा जाए किसका उदाहरण है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका किसका है बताओ जरा, तुल्य रूपता का। किसका है बताओ जरा, तुल्य रूपता। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना तुल्य रूपता का ही विकास है, किसका, शकरकंद और आलू का उदाहरण। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, एसएल जो है मिलर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिलर वाज। एसएल जो है मिलर वाज डैश की बात हो रही है, ये कौन से साइंटिस्ट थे बताओ जरा। एशियन वैज्ञानिक होगा, यूरोपियन होगा, अमेरिकन वैज्ञानिक या भारतीय वैज्ञानिक। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये जो थे अमेरिकन जो है साइंटिस्ट थे, क्या होगा, एसएल जो है मिलर वाज क्या होगा, अमेरिकन साइंस, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। और जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए, अमेरिकन वैज्ञानिक, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर हो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्राकृतिक जो है वर्ण जो है, यानी चुनाव जो है, इसका पूछा सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक वर्ण यानी चुनाव का सिद्धांत जो है, ये पूछा किसने दिया था बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, इसका जो चुनाव का जो सिद्धांत दिया था, ये आपका किसने दिया था, ये डार्विन ने दिया था। कौन दिए थे, किस वैज्ञानिक ने, डार्विन ने ही दिया था। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश हो। समजातीय संरचना पूछा जा रहा है क्या होते हैं, वे होते हैं, पूछा जा रहा है जिनके डैश होते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्या होता है, ये आपका क्या होगा, शारीरिक जो है संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता क्या होता है, भिन्नता होती है, यही आपका क्या है, यही आपका समजातीय, ये आपका क्या हो गया, समजातीय संरचना है, ठीक है ना, संरचना है। ओके ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन ए। जितने बच्चे ऑप्शन, इसमें देखो ऑप्शन देखो उल्टा पुल्टा है, तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश वाले मैनेज कर लेना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना, थोड़ा सा क्लास लेट शुरू करते, कल से कोशिश करेंगे 6 बजे, 5 मिनट कभी कभी लेट हो ही जाता है ना, तो कल से कोशिश करेंगे आपका टाइमिंग जो 6 बजे है ना, पक्का 6 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में आपको जो है ना 7 बजे से हमको एजुकेशन गैलेक्सी पे भी क्लास लेना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी छुट्टी देना पड़ता है यहाँ से, ताकि वहाँ पर भी शेड्यूल लगाना पड़ता है, सब चीज़ करके तभी तो क्लास शुरू होता है ना।
इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे थोड़ा पहले जो है जल्दी क्लास शुरू करने का, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यूट्यूब पे जैसे सर्च करोगे, डेली 6 बजे से क्लास होती है, आपको बिना स्पेस के बिहार BSCB लिखना है, बिना स्पेस के @ लगाकर। देखो @ बिहार BIHR बिहार BSCB, या हम आपको बता देते हैं कैसे सर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखो, जितने स्टूडेंट को चैनल नहीं मिलता, वो भी सर्च लिस्ट में चैनल है नहीं फिलहाल, लेकिन हम बता देते हैं चैनल कैसे मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों को देख लीजिए, जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जी चैनल मिलता नहीं है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, हम आपको आइडिया देता हूँ, बिहार BSCB बिना स्पेस के सर्च करना है, ठीक है। देखो बिना स्पेस के बिहार BSCB सर्च करोगे, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका बिहार बोर्ड ऑफिशियल चैनल दिखता है, तो यहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना। आप लोग देखिए यहाँ पर शोइंग रिजल्ट क्या करें, स्पेस दे दिया, आपको क्या करना, बिना स्पेस के सर्च करना। और यहाँ पर देखिए सर्च इंस्टीट्यूट फॉर जो है बिहार BSCB दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक कर देना, तब आपको चैनल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, बिना स्पेस के आपको बिहार BSCB सर्च करना। अब जैसे यहाँ पर देखिए सर्च जो इंस्टेड फॉर जो है ना, यहाँ लिखा है बिहार BSCB बिना स्पेस के, तो यहाँ पर आपको एक बार और क्लिक कर दीजिएगा, तब आपको चैनल मिल जाएगा। देखिए मिल गया चैनल। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको बिहार BSCB डिड यू मीन, आपको ये स्पेस बता देगा, इस पे नहीं क्लिक करना, आपको बिना स्पेस के बिहार BSCB लिखना है और उसके बाद सर्च करना है। या आप लोग डायरेक्टली जो है बायोलॉजी का क्लास हो रहा है, तो आप लोग लिख दीजिएगा बायोलॉजी, ओके, इंटर और बिहार BSCB लिख दीजिएगा, तो भी आपको थोड़ा सा नीचे आओगे तो चैनल देखिए यहाँ पर क्लास वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, या आपको डायरेक्टली चैनल ढूंढने के लिए हम आपको बता दें क्या करना है, बिहार BSCB लिखना है बिना स्पेस के, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो और शॉर्टकट, तो आप लोग देख लीजिए कैसे सर्च करना है। याद है 6 बजे आपको सर्च करना है बिहार BSCB बिना स्पेस के, और यहाँ पर देखिए सर्च इंस्टेड फॉर लिखा रहेगा, यहाँ पर बिहार BSCB, इस पर आपको क्या कर लेना है, क्लिक करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। या आपको डायरेक्टली @ लगा दोगे शिफ्ट के साथ, अगर @ ये देखिए, अगर इस तरह का आप लोग सर्च कर तो @ बिहार BSCB, तो आपको 1 नंबर में ही चैनल मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और आराम से आकर यहाँ पर देखिए लाइव वाला सेक्शन में आकर यहाँ पर जो लाइव क्लास चलती है, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना है, ओके। चलिए अब चलते क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, टाइम बहुत कम बच रहा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक करा लेते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए धुरंधर स्टूडेंट, आंसर देने में कंजूसी नहीं करो, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने बच्चे दे रहे बहुत बढ़िया, सभी का लगभग जो है ना, लगभग स्टूडेंट का सही आ रहा है, ओके। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है आपका पूछा जा रहा है क्या, हुमरल जो है, हुमरल क्या है, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है। चलिए प्रतिरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार होगा, हुमरल जो है पूछा जाए प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बताओ जाए हुमरल इम्यूनिटी के लिए पूछा जाए कौन जिम्मेदार है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जितने बच्चे ऑप्शंस का ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब दो। बी आपका क्या होगा, लिम्फो आपका क्या होगा, साइट्स हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। कौन आपका हुमरल जो है प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो बी आपका लिम्फोसाइट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बात हो रही का कोकीन जो है प्राप्त किया जाता है, कोकीन किससे प्राप्त किया जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये प्राप्त किया जाता है एरिथो जो है जाइलोन, ठीक है, कोका से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको डेली क्लास जो है ना 6 बजे से जैसे शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हम आपको पिन भी कर देता हूं, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा जरूर, ठीक है ना। डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपको भेज देते हैं। अगर मान लीजिए यूट्यूब में आपको खोजने में या दिक्कत होती है, तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास का लिंक भेज देंगे, आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए याद है ना, कोकीन प्राप्त किससे किया जाता है बता जरा, तो याद है ना, एरिथो जो है जाइलोन कोका से प्राप्त किया जाता है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। और वीडियो को जरूर सभी बच्चे शेयर कीजिए, जितने स्टूडेंट आपका बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उन तक यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच जाए और सभी बच्चे एकदम 2023 परीक्षा की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सके। और जितने बच्चे हैं
सभी बच्चे सभी फाइनल एडमिट कार्ड, चलो हम बता देते हैं फाइनल एडमिट कार्ड कैसे ज्वाइन डाउनलोड करना है, हम बता देता हूं। और बहुत सारे देखो, बहुत सारे अभी कॉलेज का भी लगभग सभी बच्चे कॉलेज का अवेलेबल नहीं हुआ, कुछ कॉलेज का हुआ है और कुछ कॉलेज का अवेलेबल हो ही रहा है, अभी बहुत कॉलेज का भी एक्टिव नहीं हुआ है। जिन भी कॉलेज का भी लिंक अपडेट किया गया उनका डाउनलोड हो रहा है, जिनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ उनका थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन उनका भी 1-2 घंटा या 1 आध दिन के अंदर आपका उनका भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब रही बात कैसे डाउनलोड करना नहीं करना, पूरा प्रोसेस हम आपको बता देता हूं। और जितने बच्चे सभी बच्चे लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए इस क्लास का आपको पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ना टाइम मिलता है तो हम आपको भेज देंगे, तो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको पिन कर दिया हूं, सभी बच्चे एकदम ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए, अब सब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना बिहार बीएससीबी। ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे हैं सभी बच्चे एकदम समझने का कोशिश कीजिए आखिर आपको क्या टाइप करना है। आप लोग 2023 परीक्षा अगर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना, ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है बिहार बीएसबी, बिहार लिखना, बिना स्पेस के बीएसबी लिखना है। जैसे बिहार बीएसबी टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखिए मैट्रिक इंटर का ओरिजिनल एडमिट कार्ड जारी हुआ, इस वाले थंबनेल आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। तो कंडीशन फर्स्ट है कि पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपका पेज लोडिंग बिल्कुल सही से वर्क करे और आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सको। एंड उसके बाद आपको सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा रिफ्रेश करने के बाद। एंड उसके बाद डाउनलोड लिंक यहाँ पर देखिए 10th का है, 12th वाले स्टूडेंट के लिंक वन में आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे आप लोग ओपन पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर दिख लीजिए बीएसबी 12th फाइनल एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है। हम आपको जूम कर देता हूँ तब अच्छी से दिखेगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फाइनल एडमिट कार्ड 2023, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम डाल के बता देता हूँ, ठीक है, वो लिखना है। एंड उसके बाद लास्ट में आपको ईयर लिखना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, रजिस्ट्रेशन आपका ईयर क्या 21 है। तो आपको इस तरह जो भी आपका रहेगा ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आपका जो डम्मी एडमिट कार्ड हुआ या आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है ओरिजिनल जो मिला उसमें मिल जाएगा ये। और डेट ऑफ बर्थ भी आपको कॉलेज वाला सर्टिफिकेट वगैरह मिल ही जाएगा। वो जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको क्या करना यहाँ पर डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, आपको इस तरह डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी जैसे मान लीजिए आपका 2006 या जितना भी आपका जन्मदिन है वो आपको टाइप करना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह आपको लिखना है। अगर इस तरह और इस तरह लिखोगे और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करोगे तब आपका डाउनलोड होगा। और हाँ, सबसे पहले हम बता देते हैं बहुत कॉलेज अभी कुछ कॉलेज का भी अवेलेबल हुआ, कुछ कॉलेज का नहीं हुआ, उनका भी कुछ समय के बाद 1-2 दिन या कुछ घंटे, मान लीजिए कुछ घंटे में भी बहुत सारे कॉलेज का अपडेट हो रहा है। तो आपको यहाँ से चेक करते रहना है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ से हमेशा आकर चेक करते रहिए, आपका जैसे अवेलेबल होगा यहीं सबका डाउनलोड हो जाएगा। अभी फिलहाल लिंक खुल रहा है, ठीक है ना, और यहीं से सभी स्टूडेंट को डाउनलोड करना है। देख लीजिए ऑफिशियल लिंक अभी फटाफट खुल रहा है। तो सभी स्टूडेंट को अभी आकर क्या करना है, बिहार बीएसबी आप लोग टाइप कीजिए बिना स्पेस के, जैसे लिखा है ऐसे आप लोग टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग 2023 परीक्षा का जो है फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आज की क्लास का पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सभी स्टूडेंट को कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करना। ओके, चलिए सभी बच्चे एक बार चैट में आप लोग सर्च कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे ज्वाइन हो चुके, एक बार यस लिख दीजिए। तो और आज टेस्ट नहीं दिए, कल से टेस्ट लगवा देंगे। अगर कल 200-300 स्टूडेंट लाइव में आते हैं तो कल जो है ना टेस्ट लगवा देंगे। ठीक है, स्नेहा हम टेस्ट लेंगे, आज भर रहने दो, कल से टेस्ट लेते हैं। आप लोग सभी बच्चे सर्च कर लो बिहार बीएसपी अभी आकर और फटाफट आप लोग सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, बिल्कुल भी देरी नहीं करना। जितने बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाओ फटाफट, जल्दी से जल्दी। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे ज्वाइन हो चुके, एक बार येस नो लिख दीजिए। अब क्लास ओवर करने वाले हैं, जितने बच्चे एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, जल्दी से जल्दी एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है, फटाफट आप लोग चैट कीजिए। तो जल्दी से जल्दी एक बार चैट करके आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है, एक बार यस लिख दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और सभी बच्चे आकर यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सभी बच्चे डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाओ, सभी को